कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी बसंत कक्षा 6। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक और नए पाठ को, जो है हिंदी बसंत से। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे, जो एक एकांकी है और विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी। पात्र परिचय है इसका। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है। माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर जी और एक पड़ोसिन। इसके द्वारा इस एकांकी का प्रारंभ होता है। पढ़ते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, तो दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी सी मेज है और उस पर फोन रखा है। पर्दा उठा पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। और चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर याकायाक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ तो ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। मैंने पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो कुछ पूछा जवाब था नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, ऐसे ऐसे होता है। माँ, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी है तो नहीं है। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता, आज ही एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन, माँ ओ माँ। माँ, ना ना बेटा मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। ऐसे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पेपरमेंट सब कुछ दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन को के पिता फ़ोन उठाते हैं। पिताजी, यह 43332 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी हाँ, नहीं खाया तो कुछ भी नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता जी। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी नहीं, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो आप देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोसी दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कहारता है। मोहन, माँ माँ ओ माँ। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ,
कमर सहलाती है। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ नहीं आता कैसा पड़ा है। वहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पे उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्के उसका सब थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थका गया है। मुझे तो डर लगता है, डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी के से कह आया हूँ, वो आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन, अरे रे 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 ओ। मोहन की माँ, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमाचौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता। नाड़ी दबाकर, बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखलाओ। जीभ निकालता है मोहन। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टटोलता है। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने के कारण वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ो, ऐसे ऐसे होता है। मोहन, जी हाँ। ओ। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी, दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो, आधे घंटे बाद गर्म पानी में देना, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे क्या है कर लिया? माँ और पिता जी फिर उठते हैं। मोहन कहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर, अभी देखता हूँ, जीभ दिखलाओ। मोहन निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं कहारता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भी भींचता है। डॉक्टर साहब, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर साहब सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है, बराबर टटोलता रहता है। माँ, फोड़ा? डॉक्टर, जी हाँ। जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। कोई बात नहीं है, दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक दूँ तो? डॉक्टर साहब, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ,
आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़का का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम बारी, बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल गए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ से कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, आइए आ जाइए। मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं। मास्टर जी, शायद ना खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा दे भेजेंगे। ये देखिए मोहन। मास्टर जी इसके पास खड़े हैं और मोहन चिल्ला रहा है पेट के दर्द के कारण। मास्टर जी, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसी ऐसी की बीमारी मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच क्या बीमारी है यह? मास्टर जी, अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। मास्टर जी, जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर जी, हूँ, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर जी, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। मोहन, माँ, क्या? सहसा मुँह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की है। स्कूल का काम रह गया, आज का ख्याल था आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसी ऐसी, अच्छा उठिए साहब, आपकी ऐसी ऐसी की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी रह देखती है। दूसरी ओर पिता और दीनदयाल दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में बहुत बड़ी नाड़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपये खर्च हो गए, 100 अलग। देखा जी आपने? पिता, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता है? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगी से मोहन को देखते हैं, फिर हंस उठते हैं। दीनदयाल, वाह वाह मोहन। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने खूब छकाया। तो ये एक सुंदर कहानी जैसे ही है, जिसमें मोहन सबको परेशान करता है अपने स्कूल के गृह कार्य को न करने के कारण। आइए अब इस पाठ का अभ्यास करते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा था। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाइए। तो उत्तर है, बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। आप इसको सोचकर बनाइए, मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसके ऊपर सोफा सेट है, कोने में तिपाही है, एक फूलदान सजा है, दूसरे कोने में टेबल लैंप है। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है, मेज पर अखबार है, पत्रिकाएं रखी हैं, दीवार पर सुंदर पेंटिंग टंगी हुई हैं और छात्र में दिए गए विवरण के आधार पर चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर है, माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा, पता नहीं यह कौन सी बीमारी है, कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। अगला प्रश्न है, ऐसे
कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। उत्तर है पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। अगला प्रश्न है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार ऐसे उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया हो और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? उत्तर है स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे के बहाने बनाए। यदि किसी दिन उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन ने पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा और यही समझा होगा कि बहाने बना रहा है। ऐसे में वह तड़पा होगा, सबको बार बार कहा होगा उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। जब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है, उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा। संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर लेगा। अगला प्रश्न है, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह अन्य पंक्तियाँ भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारी निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो दाढ़ी है, बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से लिखा जा सकता है। उत्तर है इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया, तुम तो बहुत चालाक हो। अगला प्रश्न है, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच बातचीत को संवाद रूप में लिखो। उत्तर है मैं, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ तुम्हें? मोहन, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं, कैसे, ऐसे कैसे? मोहन, बस ऐसे ऐसे। मैं, डॉक्टर को दिखाया? मोहन, डॉक्टर को दिखाया और वैद्य की दवा भी मिली खाने को। मैं, क्या कहा उन्होंने? मोहन, उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया। मैं, ठीक है, दवा खाओ, जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना? मोहन, हाँ हाँ याद है। मैं, अब चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊँगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। मोहन, अच्छा भाई, धन्यवाद। अगला प्रश्न है, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके बताइए। उत्तर है संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। पुलिस का नंबर 100, फायर ब्रिगेड का नंबर 101, एम्बुलेंस का 102। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे, यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर देंगे और यदि कोई बीमारी है तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे। हम इनसे नम्र स्वभाव से प्रार्थना करते हुए बातें करेंगे। हम इन्हें अपने घर का पता बताएंगे, उनसे शीघ्र आने के लिए कहेंगे। डॉक्टर को मरीज की बीमारी के लक्षण बता देंगे ताकि वह आवश्यक दवा साथ ला सकें। ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन, जी सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत होता है, लिखो। उत्तर है ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते हैं कि सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक इलाज कराने की सलाह देते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात से, मोहन ने केला और संतरा खाया है। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया है। मोहन ने क्या खाया है? मोहन केला और संतरा खाओ। उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी तीन वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं।
पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहले वाक्य का किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध इस कार्य को न होने से है, इसलिए उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। और तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा गया है, ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक कहलाते हैं। और चौथे वाक्य में ऐसे उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप सोचकर लिखो। जैसे रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। नहीं, मना करना, पूछना, आदेश देना। जैसे उत्तर है मना करना, रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। पूछना, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। आदेश, रूथ कपड़े अलमारी में रखो। अगला प्रश्न है, क्या तुम स्कूल का काम करने पर उल्टे सीधे बहाने बनाते हो। उत्तर है नहीं, मैं स्कूल का काम नहीं करने पर बहाने पर कोई बहाना नहीं बनाता। मैं माँ को साफ साफ बता देता हूँ कि मैं आज ना जाकर गृह कार्य पूरा करूँगा, तभी अगले दिन स्कूल जाऊँगा। मुझे झूठ बोलना कतई पसंद नहीं है। एकांकी का मंचीकरण। बच्चे इस एकांकी को बाल सभा के रूप में मंच में प्रस्तुत करेंगे। पात्रों को चुनाव कर उन्हें संवाद याद करने के लिए दिए जाएंगे। अध्यापक अध्यापिका 2 दिनों तक रिहर्सल कराने के उपरांत प्रस्तुतिकरण के लिए कहेंगे। अभिनय कौशल को परखा जाएगा। बच्चे की अभिव्यक्ति का विकास होगा। मंच से भय मुक्ति होगी। अगला प्रश्न बहुविकल्पीय। ऐसी एकांकी के लेखक कौन है, बताइए। मैंने शुरू में बताया था, उत्तर को बताइए आप। उत्तर है विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था। बताइए क्या खाया था। उसने फल खाए थे। किन बहानों को मास्टर जी समझ जाते हैं। तो मास्टर जी किन बहानों को समझ जाते हैं बच्चों के। पेट दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, उपयुक्त सभी। उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी बहानों को मास्टर जी समझ जाते हैं। अगला प्रश्न है, वैद्य जी को बुलाकर कौन लाया। बताइए वैद्य जी को बुलाकर कौन लाया। उत्तर है मोहन की माँ। अगला प्रश्न है, मोहन कैसा लड़का था। उत्तर है मोहन शरारती लड़का था। अगला प्रश्न है, मोहन के पिता के दफ्तर में क्या खाया था। उत्तर है मोहन ने पिता के दफ्तर में केला और संतरा खाया था। अगला प्रश्न है, वैद्य जी को बुलाकर कौन लाया था। उत्तर है वैद्य जी को बुलाकर मोहन के पड़ोसी वैद्य जी को बुलाकर लाए थे। अगला प्रश्न है, वैद्य जी ने मोहन को देखने के बाद क्या कहा। उत्तर है वैद्य जी ने मोहन को देखकर कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली बात है, पर इससे कभी कभी बड़े भी तंग आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन क्या बहाना बनाया। उत्तर है मोहन ने स्कूल न जाने के लिए बहाना बनाया कि उसके पेट में ऐसे दर्द हो रहा है। अगला प्रश्न है, क्या मोहन के पेट में सचमुच दर्द था। उत्तर है नहीं, मोहन के पेट में कोई दर्द नहीं था, केवल बहाना कर रहा था। अगला प्रश्न है, मोहन की हालत देख माँ क्यों अधिक परेशान थी। उत्तर है मोहन की हालत देखकर माँ ने मोहन को हींग, चूरन, पेपरमेंट आदि दिया, पर मोहन ठीक नहीं हुआ। वह बार बार कहता रहा पेट में ऐसे हो रहा है। माँ उसकी हालत देखकर परेशान थी, क्योंकि मोहन को क्या हो रहा है यह पता नहीं चल रहा था। उसने ऐसे की बीमारी का नाम ना सुना था। वह सोच में पड़ गई कि कोई नई बीमारी तो नहीं हो गई, इसलिए वह मोहन की हालत देखकर परेशान थी। अगला प्रश्न है, मोहन की माँ क्यों कहती थी हंसी की हंसी, दुख का दुख। उत्तर है मोहन की माँ बार बार मोहन के पेट दर्द के बारे में पूछती। वह बस यही कहता कि पेट में ऐसे हो रहा है। उसकी बात सुनकर माँ को हंसी पड़ती और परेशान होती। वह बेटे के दुख से दुखी होती। इसी मना स्थिति को वह कहती कि हंसी की हंसी और दुख का दुख। उसे अजीब बीमारी लगती। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। उत्तर है ऐसे अनेक बहाने हैं, जैसे आज स्कूल में कुछ नहीं होगा, बस सफाई कराई जाएगी। कुछ छात्र कहते हैं कि रात में पढ़ाई कर रहा था, मेरी किताब और कॉपी वहीं छूट गई। कभी कभी छात्र
दूर के रिश्तेदार की बीमारी का बहाना बना लेती हैं। इसके अलावा छात्र के पेट में दर्द, सिर में दर्द, माता पिता के साथ कहीं जाना, जिन्हें एक ही बार सुनकर मास्टर जी समझ जाते हैं। अगला प्रश्न है, वैद्य जी मोहन को क्या बीमारी बताते हैं, वह उसे क्या दवा देते हैं। उत्तर है, वैद्य जी मोहन को पेट दर्द का कारण बताते हैं। वात का प्रकोप, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, मल रुका है, जाने से वायु बढ़ गई है। वह मोहन को दवा की पुड़िया हर आधे घंटे बाद गर्म पानी से लेने के कहते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मोहन को क्या बीमारी बताते हैं और ठीक होने का क्या आश्वासन देते हैं। उत्तर है, डॉक्टर मोहन की जीभ देखकर कहते हैं कि कब्ज और बदहजमी है। फिर वह बताते हैं कि कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदर डाल लेती है। मोहन के पेट में बस उसी का ऐंठन है। वह मोहन को आश्वासन देते हैं कि दवा की एक खुराक पी लेने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये था ऐसे ऐसे हमारा कि मोहन को कैसे कैसे दर्द होता है, इसलिए वो पूरे टाइम ऐसे ऐसे करता है, स्कूल न जाने के बहाने बनाता है। तो देखिए आप वीडियो को, हम अगली वीडियो में अगले पार्ट को शुरू करेंगे। धन्यवाद।